नमस्कार। मेरे अपनों, मेरा नाम विराट वर्तमान है। आज मैं आपको ऋषि मुनियों के ज्ञान ज्योतिष के अनुसार जीवन को सुखमय बनाने का एक रहस्य समझाऊंगा, जो कुंडलियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मेरे अपनों, आज मैं आपको जीवन को सुखी बनाने का एक सरल नियम बताता हूँ। ये नियम हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ज्योतिष के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। थोड़ा सा ज्योतिष की बात करें। ज्योतिष भारत का पुरातन ज्ञान है और ज्योतिष भारत का मूलाधार है। हमारे सारे त्योहारों का आधार ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर होता है। हमारे महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चैत्र चित्रा के नाम पर है, वैशाख विशाखा के नाम पर है, ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर है, आषाढ़ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर है। इसी तरह त्योहार। तो ज्योतिष ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए शास्त्र को विकसित किया है। कभी ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि आप अपने जीवन को कैसे सुंदर और सुखद बना सकते हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने कुंडली देखी होगी, जन्म कुंडली। उसमें 12 खाने होते हैं और जो 12 खाने हैं उसमें पहला खाना होता है, दूसरा खाना, इस तरह उसके ऊपर अलग अलग नाम होते हैं। पहला, दूसरा, इस तरह उसमें 12 खाने होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, इस तरह पूरे 12 खानों का चक्र होता है। ये 12 खाने हमारे जीवन के विभिन्न अवयवों को, विभिन्न अंगों को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, परिभाषित करते हैं। पहले खाने को हम लग्न कहते हैं। लग्न माने सेल्फ, मैं के लिए। दूसरा खाना होता है, उसको हम धनभाव कहते हैं, धन। उसके से धन, कुटुंब आदि का विवेचना करते हैं। तीसरे खाने को, जहाँ तीसरा होता है, उसे हम पराक्रम कहते हैं। चौथे खाने का नाम हमने सुख रखा हुआ है। पांचवें खाने को हम संतान भाव कहते हैं। छठे खाने को हम रोग ऋण भाव कहते हैं। सप्तम भाव स्त्री या पुरुष पत्नी के लिए आता है। अष्टम भाव, 8वां खाना, वो उससे आयु का निर्धारण करता है। नवम भाव धर्म का भाव होता है। एक एक खाने से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। 10वां खाना कर्म का भाव होता है, उससे आपके कर्म व्यवसाय को देखते हैं। 11वां खाना आय का खाना होता है। 12वां खाना व्यय का होता है। वैसे इन खानों के एक एक नाम है, लेकिन एक एक खाने से, एक एक भाव से हम सैकड़ों चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली देखते हैं। तो आए हम पहले खाने के बारे में। पहला खाना सेल्फ यानी शरीर के बारे में होता है। अब आदमी या औरत, हर व्यक्ति पूरा जीवन अपने शरीर के ऊपर लगाता है। उसकी दौड़ भाग शरीर को ठीक रखने के ऊपर, शरीर को सज्जित करने के लिए। दूसरा भाव धन का होता है, धन भाव। हर आदमी को धन चाहिए। थोड़ा समझदार हुआ बच्चा और धन के पीछे दौड़ना शुरू, जीवन के अंत तक धन की दौड़ में लगा होता है। थोड़ी समझदारी आते ही बच्चा भी समझने लग जाता है ये कितनी महत्वपूर्ण है। तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है। पराक्रम माने शक्ति। हर व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। अपने संपर्क बढ़ाता है, धन से शक्ति प्राप्त करता है, धन कमाता है, संपर्क बना से अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। तो इस तरह पूरा जीवन आदमी शक्ति बढ़ाने में ही लगा देता है। चौथा भाव होता है सुख, और हर आदमी को सुख चाहिए। तो हर व्यक्ति उसको सुख को प्राप्त करने की पूरे जीवन की दौड़ में सुख के लिए भी समय लगाता है। गाड़ी खरीदता है, अच्छे कपड़े खरीदता है, आदमी एसी लगाता है ताकि जीवन में सुख। पांचवा खाना संतान भाव का होता है। संतान, मैंने जीवन में देखा है जिसकी संतान नहीं होती, स्त्री पुरुष बहुत परेशान होते हैं। मुझे एक आदमी रुड़की में मिला था जो मुझसे कह रहा था कि वो अपने संतान प्राप्ति के लिए डॉक्टरों के पीछे लगा हुआ है,
डॉक्टर इलाज करें और कभी तकरीबन 10 लाख रुपया वो खर्च करते हैं। छठा भाव रोग का होता है। कोई भी व्यक्ति रोग नहीं चाहता, थोड़ा रोग आते ही आदमी भागता है कि किसी तरह भी रोग को खत्म करें। यानी जीवन भर आदमी इस बात में सतर्क रहता है कि जीवन में रोग ना आ जाए और पूरा जीवन आदमी रोग को ध्यान रखता है। सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य की एक इच्छा होती है कि एक उम्र के बाद, जवानी के बाद, स्त्री की इच्छा होती है उसको एक पुरुष पति के रूप में मिले, पुरुष की इच्छा होती है कि उसको स्त्री एक पत्नी के रूप में मिले। तो हर व्यक्ति एक उम्र के से पहले पति या पत्नी के सपने देखना शुरू करता है और पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहते हैं एक दूसरे के समर्पित रहते हैं। इवन मैं बहुत लोगों को, स्त्रियों और पुरुषों को जानता हूँ जिनकी पति या पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन उनके देह छोड़ने के बाद भी वे उनकी याद करते रहते हैं। आठवां खाना, अष्टम भाव, उसे हम आयुष भाव कहते हैं, आयु भाव। यदि आदमी की आयु नहीं तो कुछ नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के लिए आयु होता है। हमेशा ध्यान रखता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसकी आयु, सबकॉन्शियसली अचेतन मन में हमेशा वो आयु के प्रति कॉन्शियस रहता है, चैतन्य रहता है। नवम भाव धर्म का होता है। तो बचपन से हमें संस्कारों में मिला रहता है कि कुछ थोड़ा बहुत धर्म का काम करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं और कुछ व्यक्ति अपने जीवन की दिनचर्या में से एक समय धर्म के लिए निकालते हैं। धर्म जीवन का एक आवश्यक अंग है, पूरा जीवन आदमी धर्म के निकालता है। दसवां भाव, उसे हम कर्म और व्यवसाय कहते हैं। एक उम्र आते ही, छोटी उम्र के बाद ही हर आदमी व्यवसाय के लिए संलग्न हो जाता है। वो काम धंधा चाहता है, जल्दी से जल्दी कोई काम करूं, व्यवसाय करूं। एक बार उस व्यवसाय को पकड़ लेता है तो पूरा जीवन, जब तक वो जीवन जिंदा रहता है, उस व्यवसाय के प्रति संलग्न रहता है, उस काम में लगा रहता है और उसको वो पूरा जीवन अपने व्यवसाय को समर्पित कर देता है। 11वां भाव आय होता है। आय माने आय आय आय। पूरा जीवन आदमी को आय चाहिए। सुबह उठता है, आय चाहिए, पैसा चाहिए। रात में सोता है तो हिसाब लगाता रहता है, आय चाहिए। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, पार्क में सैकड़ों लोगों की बातें सुनता हूँ और उनकी बातचीत आपस में सुबह 5 बजे भी उनकी बात का केंद्र बिंदु आय होती है। तो आय आय आय, जीवन जिंदा रहेगा तब तक उसको आय चाहिए। इवन रिटायर होने के बाद भी आदमी आय की बातें करते हैं। कोई विभिन्न माध्यमों से उसे आय चाहिए। कुछ लोग रिटायर होने के बाद और कुछ काम धंधे डाल लेते हैं। इस तरह पूरा जीवन आय के प्रति समर्पित रहता है। 12वां भाव व्यय का होता है। ये भाव किसी को नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें जो कुंडलियां बनाई गई हैं, ईश्वर ने, ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष का ज्ञान दिया है, वो 11 खाने का नहीं, वो 12 खाने की कुंडली है। 12वां भाव, जिसे व्यय भाव कहते हैं, जीवन का अभिन्न अंग है। जिस तरह शरीर, धन, पराक्रम, सुख, पुत्र संतान, पति पत्नी, रोग, उम्र, कर्म, धर्म, आय में आदमी पूरा जीवन लगाता है, उसी तरह व्यय भी बहुत अनिवार्य है, लेकिन व्यय से आदमी दूर रहता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका सामान्य वार्षिक खर्चा 4-5 लाख रुपया है। पति पत्नी, 2 बच्चे हैं, खर्चा। लेकिन उनसे अगर 500 रुपये भी देने के लिए कहा जाए तो उनका हलक सूखने लग जाता है, जी घबरा जाता है और पूछते हैं ये कैसे टल सकता है। तो व्यय किसी को नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, कुंडली में 12वां खाना व्यय है जो एग्जिस्ट करता है, उसको हम निकाल नहीं सकते। वो भी अपना कार्य करता है आपके जीवन में, वो भी अपना रोल प्ले करता है। अब हम क्या करें? यदि हम उस 12वें भाव को एक्टिवेट नहीं करेंगे, सक्रिय नहीं करेंगे, तो वो अपने काम को करेगा। तो यदि हमने उस 12वें भाव व्यय नहीं किया, दान दक्षिणा में हमने कोई व्यय नहीं किया, तो वो दूसरे ढंग से आपसे पैसे लेगा। वो आपके जीवन में एक्सीडेंट कर देगा, जो डॉक्टर को व्यय करना पड़ेगा। वो आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में नुकसान कर देगा, तो अपना खाना ले जाएगा। वो किसी तरह आपके जीवन बीमारियां पैदा कर देगा, तो अपना व्यय डॉक्टर को देना पड़ेगा। लेकिन व्यय एक आवश्यक चीज जो आपके जीवन में घटित होना ही है, जिससे आप बच नहीं सकते। मनुष्य कोशिश करता है कि मैं व्यय से बचूं, लेकिन उससे बचना असंभव है। तो ऋषि मुनियों ने आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, ताकि आपके जीवन में व्यय तो घटित हो, लेकिन आपको
चोट न लगे, आपके घर में मृत्यु ना हो, आपको बीमारियां ना हो, उन्होंने कहा कि आप दान दीजिए। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के हिसाब से आपको 100 रुपए का दान आपके अकाउंट में आता है, आपके हिसाब में आता है। यदि आप 1-1 रुपया रोज देते हैं तो पूरा 100 रुपए का व्यय जो आपके जीवन में संलग्न है वो निपट जाता है। लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो किसी दिन सडन अकस्मात आपको चोट लगेगी, आपके घर में बच्चों के बीमार हो जाएंगे, आपका व्यवसाय फेल हो जाएगा, आपको अग्निकांड हो जाएगा, और वह होगा ही। इसलिए जितने धर्म के मनीषियों ज्ञानियों ने व्यय भाव को पूरा करने के लिए बताया। ईसाई डोनेशन देते यानी दान। पूरे विश्व में जो क्रिश्चियनिटी ईसाइयत फैली हुई है उसका बहुत बड़ा कारण दान। उस दान से पैसा लेकर उन लोगों ने स्कूल और हॉस्पिटल खोले, सुदूर जगहों पर अस्पताल खोले, और आदिवासियों पिछड़े लोगों को ईसाई बनाया। भारत में जो मिजोरम नागालैंड है वो 100% ईसाई हो चुका है, वो उस दान के कारण, मिले धन का सदुपयोग के कारण। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने ज़कात यानी दान को आवश्यक बताया। इस्लाम के जो खंबे हैं, जो नमाज, रोजा, हज और ज़कात यानी दान, वो उसके बगैर इस्लाम पूरा नहीं होता है। तो उन्होंने भी कहा कि अपने आय का एक बहुत बड़ा भाग आप ज़कात के रूप में दीजिए। ये ऋषि मुनियों ने जाना, मनीषियों ने जाना, ज्ञानियों ने जाना, आत्मज्ञानी पुरुषों ने जाना कि अगर हम दान देंगे तो हमारे जीवन में दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। हिंदुओं ने भी दान की परंपरा करी कि ये हम लोग दान दें। हिंदुओं के विभिन्न ग्रंथों में दान के बारे में लिखा हुआ है, और शायद हिंदू धर्म ही एक अनूठा धर्म है जहाँ दान के साथ दक्षिणा शब्द भी जोड़े गए। ईसाइयत में, अरबी भाषाओं में, इंग्लिश में डोनेशन, दक्षिणा नाम का कोई शब्द नहीं। दक्षिणा का अर्थ ये है कि जो भी आपसे दान ले रहा है उसके बाद हम लोग उसे दक्षिणा स्वरूप कुछ और देते हैं। तो दक्षिणा क्यों जोड़ा गया है कि जो भी आपसे दान ले रहा है वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, क्योंकि वे आपके जीवन के नकारात्मकता, आपके जीवन के कांटों को दूर कर रहा है। मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं कि हम दान के बाद दक्षिणा देते हैं, क्योंकि दक्षिणा इस बात का प्रतिपादक है कि जो भी आपसे दान ले रहा है आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह आपके ऊपर एहसान कर रहा है, क्योंकि वो आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अतः आप दान दें तो आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो। जो कुंडली में 12वां भाव है, व्यय भाव है, उसका भी पेट भरे और जीवन में आपके दुख न पैदा हो, चोट न लगे, बीमारी न लगे, अग्निकांड न हो, अग्नि दुख पैदा न हो, अति दुख न पैदा हो। अतः आप मनीषियों की बात, तत्वज्ञानियों की बात को समझ के दान दें और जीवन को सुखी बनाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।